हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबिंद और आप देख रहे हैं इंग्लिश बाय शिव सर। तो लास्ट वीडियो में जो ग्रामर का पोर्शन है वो जो चल रहा है उसमें है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हमने बता दिया है कितने काइंड्स के होते हैं और एक एक एग्जांपल देकर मैंने उसको डिस्क्राइब भी कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी उसको आइडेंटिफाई करने में। ठीक, अब आगे का जो पोर्शन है वो उसमें ये है कि आपको जैसे कोई उसमें है अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है। तो दीज आर 5 टाइप्स हैं। तो ये सभी चीजें हमने आपको क्लियर कर दिया है। एक चीज अब इसमें आपको ये करना है, आप अगला जो ये मैं आज आपको बताने वाला हूं उसमें ये बताऊंगा कि अगर जैसे कोई असर्टिव सेंटेंस आ गया, अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया तो उसको आप निगेटिव में कैसे बदलेंगे। कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया तो उसको आपको निगेटिव में कैसे बदलेंगे। और अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस आ गया तो आपको कैसे इंटेरोगेटिव में बदलना, सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस अगर आ जाता है तो आपको कैसे निगेटिव में बदलना है। और अगर कहीं कोई सिंपल सा अफर्मेटिव है और उसको आपको इंटेरोगेटिव में बदलने के लिए कहा जाए तो कैसे आपको बदलना है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो आज हम उसको आपको एक एक एग्जांपल करके आपको कंफर्म करा देंगे, क्लियर कर देंगे कि क्या क्या चीजें होनी है। उसके बाद मैं एक लेकर आऊंगा आपको प्रैक्टिस सेशन कि कैसे नेगेटिव से इंटेरोगेटिव बदलते हैं, कैसे इंटेरोगेटिव से नेगेटिव बदलते हैं, कैसे इंपरेटिव सेंटेंस को बदलते हैं और कुछ जो एडिशनल चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा चीजें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्या क्या चीजें मैं आपको आज आपको डिस्कस करनी है हमको। तो वो पहली चीज ये है कि जैसे कोई अफर्मेटिव सेंटेंस आपको दे दिया जाए, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसको आपको बदलना है नेगेटिव में। ये आपको किस में कन्वर्ट करना है कि ये नेगेटिव में करना है। ठीक, पहली पॉइंट तो ये आपको कंफर्म कराना है। और दूसरा ये है कि अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव में बदलना हो तो फिर क्या करेंगे आप। ठीक, और तीसरा है कि कोई इंपरेटिव सेंटेंस अगर आ गया, इंपरेटिव सेंटेंस अगर आता है तब फिर आपने क्या करना है, फिर उसको कैसे नेगेटिव में बदलना है। और जो द फोर्थ वन, द पॉइंट इज फोर्थ, जो चौथा है वो ये है कि कोई अफर्मेटिव अगर है, ठीक, अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपने अगर इंटेरोगेटिव में बदलना है तो वो कैसे बदलेंगे। इंटेरोगेटिव में, सॉरी ये नेगेटिव हमने लिख दी, ये इसको अगर इंटेरोगेटिव में बदलना हो तो क्या करेंगे। स्टॉप द वीडियो। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया गया फिर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। तो चलिए बारी बारी से हम एग्जांपल के साथ समझते हैं और कुछ बेसिक पॉइंट्स भी हम आपको बताएंगे ताकि आप याद कर लें तो आप भूले ना जल्दी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर हम बात करें जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, एक यूनिवर्सल जो स्ट्रक्चर होता है सभी सेंटेंस का, वो यही होता है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अफर्मेटिव की बात हम कर रहे हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब, फिर आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट आ जाता है। देखिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट, इज इट लुकिंग अच्छा दिख रहा है ना, या तो ये सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये रहा आपका सिंपल सा अफर्मेटिव का जो है स्ट्रक्चर होता है। अब एक चीज समझ लीजिए कि जब भी कोई अफर्मेटिव सेंटेंस का हमको नेगेटिव में बदलना है तो यू नथिंग हैव टू डू, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देनी है। ठीक, तो हमने क्या करना है, इसी को जब हम इसको करेक्शन करके लिखेंगे कि ये सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर इसी में आपको नॉट ऐड कर देना है, एज इट जैसे है फिर आपको वैसे ही लिख देना है, मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, चीजें आपकी निकल के आ जाएंगी। अब जैसे एक एग्जांपल में हम लिख लेते हैं, जैसे यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। तो ये देखिए एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। और ये भी देख लीजिए कि सब्जेक्ट जो आपका है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सा आपका क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है। अब ये रहा आपका उसका नेगेटिव में बदलने का तरीका। तो ये अगर आपको याद रखना, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव में बदलना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट रख देना है। अब देखिए ये तो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, कुछ भी हो,
तो हमने क्या करना है, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका इधर आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब देखिए हमने क्या करना है, यू हमने एज इट लिख देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लिखा, आर लिख दिया। फिर हमने क्या बताया आपको कि नॉट लगा देना आपको, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नॉट लगा दे रहे हैं। फिर एज इट जैसे जो भी ऑब्जेक्ट आपका हमने लिख दिया, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। ये आपका क्या हो गया, एकदम क्लियर हो गया कि आपने क्या करना है कि अफर्मेटिव को कैसे आपको नेगेटिव में बदलना है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सी इज अ पुअर स्टूडेंट, वह पढ़ने में ठीक नहीं है, वह एक पुअर स्टूडेंट है, वो पढ़ने में ठीक नहीं है। अब इसको अगर आपको नेगेटिव में बदलना है तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ आपको क्या कर देना, देखिए ये सब्जेक्ट हुआ, ये लिंकिंग वर्ब है आपका, ये आपका बाकी बची हुई चीजें हैं, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपने क्या कर देना है, नॉट लगा देंगे, तो ये आपका निकल के क्या आ जाएगा, सी इज नॉट अ पुअर स्टूडेंट, वो एक अच्छी स्टूडेंट है, यानी कि वो एक खराब स्टूडेंट नहीं है। अब कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जैसे आ गया या पास्ट इंडेफिनिट का आ गया, तो आपको समझना ये होगा कि ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस क्या किसी कौन से टेंस से बिलोंग करता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लिखते हैं। तो चलिए एक और लिख देते हैं हम, ये आपका तो उसका था, ये अब देखिए जैसे हम लिख दें कि he speaks very much, वह बहुत बोलता है, वह बहुत बोलता है। अब इसको अगर हमको नेगेटिव में बदलना हो, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और मैं फिर से बता दूं अफर्मेटिव सेंटेंस जब काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको डेफिनेशंस के साथ भी बता दिया है। तो ये आपका क्या आ गया, ही स्पीक्स वेरी मच, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू होता है और डज होता है। तो सिंगुलर के लिए हम डज लगाते हैं, डू प्लरल के लिए यूज करते हैं। तो हियर आवर सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू यूज डज। तो हमने क्या करना है, हमने ही लगा दिया, फिर अपने लिखना है डज नॉट स्पीक वेरी मच, ये हो गया आपका ही डज नॉट स्पीक वेरी मच। तो ये हमने एज लिख देना। और एक चीज आपको ध्यान देना, जब हम डू नॉट, डज नॉट या पास्ट एंड डिफरेंट में डिड का उपयोग कर लेते हैं, तो ना तो पास्ट एंड डिफरेंट में डिड यूज करने के बाद हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और ना ही प्रेजेंट एंड डिफरेंट में जब हम डू और डज का इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ना तो एस लगाते हैं ना तो ईएस लगाते हैं। ये चीज आप हमेशा ध्यान दीजिए। तो ये तो रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे नेगेटिव में बदलना है। अब चलिए हम एग्जांपल लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। ये आप नोट आराम से करते रहिए, जो भी डाउट हो आप जरूर बताया करिए, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव देखिए दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, मैं लगे हाथ ही आपको समझा देता हूँ कि कैसे क्या होता है। तो चलिए एक ही में हम आपको समझा देंगे। ये जो इसका देखिए दूसरा हम समझा रहे हैं आपको, तो उसमें पहले लिखा था इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, इस सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, फिर आपका लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आता है ये सब्जेक्ट, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट आई हैव रिटन डाउन हियर। तो यहाँ फिर उसके बाद आपका आता है मेन वर्ब आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी हो जाता है, बिकॉज दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये बढ़िया से दिख रहा है कि नहीं सर? दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट, ये रेड में ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक, तो हमने क्या लिखना है, ये हुआ। अब देखिए इसमें दो टाइप्स के होता है, एक तो यस और नो करके होता है, तो वो सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। जैसे डू यू लाइक मैंगो, क्या आपको आम पसंद, आपने कहा यस या नो बता दिया, तो वो किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से होता है। तो वो उसका स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है, और जब उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आपको एक्सप्लेन करने की बारी आती है, सिर्फ यस या नो में जवाब नहीं दे सकते, तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। अब वो चाहे यहाँ से स्टार्ट हो, चाहे यहाँ से स्टार्ट हो, चाहे जिस टाइप वाला क्वेश्चन का हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, अगर आपने नेगेटिव बदलना है तो एक चीज आप हमेशा आंख मूंद के अगर लगा देंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट पुट कर दीजिए, आपका इट इज नेवर गोइंग टू बी रॉन्ग।
अगर आपने ऐसा कर दिया है तो गलत बिल्कुल नहीं होना है। आप एकदम आंख मूंद कर अब देखिए, अब आप सोचेंगे सर ये सिर्फ टेंस में नहीं, चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरी हो, चाहे प्राइमरी ऑक्सिलरीज हो, चाहे लिंकिंग वर्ब हो, चाहे जो भी हो, अगर वो कोर्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें, वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो जैसे यहाँ हम आपको एग्जांपल दे ही देते हैं कि डू यू लाइक मैंगो, ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, ये आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, HV से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो चाहे यहाँ से स्टार्ट हो, चाहे फर्स्ट वाला हो, चाहे सेकंड वाला हो, लेकिन आपने क्या करना, सिर्फ अगर निगेटिव बदलना है तो आपने सिर्फ ये करना है, डू यू नॉट लाइक मैंगो। ये देखिए हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दिया, ये ऑटोमेटिक आपका सही हो गया। ऐसे ही करना। और एग्जांपल हम दे दें क्वेश्चन वर्ड वाला, तो आप ये कह सकते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब इसको आपको क्या पता, देखिए अब ये वाला स्टार्ट हो रहा है, तो कोई सा भी हो, चाहे ये से स्टार्ट हो, चाहे इससे स्टार्ट हो, आपने करना क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। अब यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, द आउटकम इज What are you not doing here? What are you not doing here? ये हो गया आपका, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी से आपको सब चीजें करा देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी जब होता आता है मजा नहीं आता। तो फिर हम प्रैक्टिस सेशन में ले आएंगे, जो कुछ डाउट रहेगा वो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर हम आपको बताते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का क्या होता है। ये चीजें आप नोट कर लिए करें, जब आप वीडियो देखा करें, नोट बनाए रखेंगे तो काम आएगा। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो हम आपको बता दें वो ये होता है। पहली चीज तो इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से ही स्टार्ट हो जाता है, मेन वर्ब से ही स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऐसे ही होता है। और इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज यू होता है। ये होता क्या हो, डिसअपेरेंट होता है, इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता। बट वी सपोज देयर इज अ सब्जेक्ट दैट इज यू, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू होता है। तो इंपरेटिव में कैसे बनता है, जैसे कहते हैं कि कम इन, ये आपने ऑर्डर दे दिया, और अब इसको ये आपका एग्जाम्पल है। अब इसको आपको बदलना है नेगेटिव में। आप समझ लीजिए कि अगर आप ये मान के चले कि यू आपका हमेशा सब्जेक्ट रहता है, तो सपोज करते हैं हम यहाँ पर यू मान लेते, यू कमिंग, तो तुम अंदर आ जाओ। तो अब ये समझिए कि यू अगर ऑलवेज सब्जेक्ट है तो, और ये हमेशा इंपरेटिव है, और ये प्रेजेंट में जब इसका बनता है, इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो हमेशा डू लगेगा। डू इसलिए लगेगा कि क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और दूसरी चीज ये कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है ऑलवेज यू होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका ये डू हो गया। तब अगर इसको नेगेटिव में बदलना है तो जब डू आता है तो हम क्या लिखते हैं कि डोंट लिखें, या फिर आप डू नॉट लिखें, डू नॉट कम इन, ठीक, ये आपका ये हो गया। और रिक्वेस्ट भी होता है कि रिक्वेस्ट में ये आ जाएगा, एग्जांपल और कर देते हैं कि प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। तो आप यहाँ पर अगर आपको बदलना है तो क्या हो जाएगा, प्लीज एज इट रहेगा, फिर आपका ये हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूरी है, डू नॉट सिट डाउन। तो ये आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। ये चीजें होती हैं क्लियर। अब हम आपको बताएंगे कोई अफर्मेटिव सेंटेंस हो उसको नेगेटिव में कैसे बताएं। उसको नेगेटिव में तो ये बताओ कि अफर्मेटिव कैसे इंटरोगेटिव में बदलते हैं, ठीक। ये चीजें आई होप कि सच हर चीजें क्लियर होती जा रही। मैं आपको एक स्ट्रक्चर भी बना के देते जा रहा हूँ, उसको आप देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो चौथा आपका आता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसको आपको नेगेटिव में कैसे, मैं हमेशा बार बार नेगेटिव में बता रहा हूँ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको आपको इंटरोगेटिव में कैसे बदलना है। तो चलिए फिर हमने जो स्ट्रक्चर बताया था, आई होप कि आपको याद है, वो यही है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आपका मेन वर्ब आ जाता है, फिर देयर आफ्टर जो है
ऑब्जेक्ट आता है, ये डॉट आ जाता है। फिर आपने क्या करना, आप देखे होंगे कि जब स्ट्रक्चर बन रहा था इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है। तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर, तो हम कह दें फर्स्ट वाला, तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, ये HV प्लस सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे बन जाता है। और एक आ जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड अगर आप लगा के बनाना चाहें तो ये आपका हो जाता है ये, ठीक। ये आपका सब्जेक्ट, फिर आपका MV, फिर आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए, अभी हमने बताया था कि एक एग्जांपल दिया था कि ही स्पीक्स वेरी मच, ही स्पीक्स वेरी मच। तो इसको बदलने के लिए आपको एक चीज कंफर्म होना चाहिए कि क्या ये सेंटेंस किस टेंस का है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर यस या यस देख रहे हैं, तो एब्सोल्युटली दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड द सिंपल सेंटेंस, एकदम अफर्मेटिव है। तो आप समझिए कि जब सिंपल सेंटेंस होता है और उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है आपका, डू होता है और डज होता है। अगर हम ये कहें कि क्या वह, ही स्पीक्स वेरी मच, वह बहुत बोलता है। अब इसको अगर हम हिंदी में कह दें कि क्या वह बहुत बोलता है, तो सबसे पहले क्या आ रहा, तो इसका मतलब हम इससे स्टार्ट करेंगे। इसका अगर इससे स्टार्ट करेंगे तो हमको डू और डज में से कोई एक चूज करना होगा। लेकिन अब चूज क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या चूज करेंगे, डज करेंगे। चूंकि डज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले डज ही स्पीक वेरी मच, ये हो गया आपका डज ही स्पीक वेरी मच, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये बदल दिया हमने किसमें, अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में बदल दिया। अब समझिए, अगर इसको बदल दिया, अब इसको अगर ये देखिए, अगर इसको आप बदलना हो कि नेगेटिव में बदल दें, अफर्मेटिव से हमने इंटेरोगेटिव में बदला, फिर इंटेरोगेटिव को आप नेगेटिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे। सबसे बढ़िया फंडा आपका है, कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे क्वेश्चन वर्ड वाला हो, चाहे HV वाला हो, आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है। तो चलिए हम यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। ये आपका हो गया, डज ही नॉट स्पीक वेरी मच, क्या वह बहुत नहीं बोलता है। तो ये चीजें आपकी कंफर्म हो गई। अब समझिए, अब ये चीजें अगर कंफर्म हो गई तो मैं कुछ चीजें आपको एडिशनल बताऊंगा, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो आई थिंक इट वाज वेरी इजी, बहुत ही ये चीजें बड़ी आसान थी। तो आगे का जो मैं बताने वाला हूँ थोड़ा सा गौर करिएगा और ध्यान से समझिएगा। 18। चलिए फिर हम आपको आज एडिशनल चीजें बताते हैं, उसके बाद हम लेकर आएंगे एक प्रैक्टिस सेशन, ताकि आपको क्लियर हो जाए और आप जहाँ भी एक्सरसाइज आपको मिले, आपके बुक में पढ़ा होगा, तो उसको आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो कुछ नोट वाली चीजें हम आपको बता दें, जैसे कि नोट आपने क्या करना है कि ये आपका हो गया, नोट में क्या क्या करना है। तो चलिए हम एक कॉलम बना देते हैं। सर ये बताइए, यहाँ से दिखाई दे रहा है? हाँ जी, ठीक। देखिए, तो ये देखिए, यहाँ पर हम बता कुछ अफर्मेटिव होंगे, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो अफर्मेटिव में यूज किए जाते हैं, और यहाँ पर वो चीजें इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव में यूज करते हैं। ये आपने कॉलम बना लेना है। फिर आपने देखिए, ये हो गया समवेयर और समथिंग, ठीक। और एक आ जाता है आपका इधर और, ये कंजंक्शन है इधर और। इसको आपको नेगेटिव में जब आप बदलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप देखिए, ये देखिए, जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में बदलेंगे तो सम को आप एनी लिख सकते हैं या फिर नो एकदम लगा सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर रह गया, ये है आपका ऑलवेज, ठीक। देखिए, अब समवेयर को आप क्या लिख सकते हैं, एनीवेयर लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं नोवेयर। समथिंग को आप नथिंग लिख सकते हैं, मतलब कि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय, फिर या फिर एनीथिंग लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि नोवेयर और नथिंग या ऑलरेडी। और इधर आर को आप लिख सकते हैं नीदर नॉर, इसका एक पर्टिकुलर, इसको आप नेवर लिख सकते हैं।
ठीक। और देखिए जैसे और एक चीज और है इसमें, छूटा जा रहा था, याद आ गया, somebody। तो इसको आपने क्या लिखना है, इसका हो जाएगा, आप लिख सकते हैं nobody लिखे, या फिर आपने क्या करना है anybody। ठीक, देखिए जो मिसिंग होगा आप बता दीजिएगा, हम फिर से कंफर्म करें। देखिए सम को आपको एनी या नो में लिख सकते हैं, समवेयर को आप एनीवेयर नोवेयर लिख सकते हैं, समथिंग को नथिंग एनीथिंग, इधर आर को नीदर नार लगाएंगे, ऑलवेज को नेवर, और समबडी को नोबडी या एनीबडी। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जैसे नोबडी आप जब लगाएंगे तो ये, और समवन मिस है ना, समवन, तो समवन भी लिखा जाता है, समवन आप लिख सकते हैं, नो वन। ठीक, नो वन। तो अब देखिए, या एनी वन, एनी वन। अब देखिए नोबडी, नो वन, एवरीवन, ये सभी आपने, ये हमेशा यूज होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं, जब आप नोबडी, ये तो सब्जेक्ट है ही है, ये सब्जेक्ट की तरह भी यूज होते हैं। तो आप समझिए कि नो वन, नोबडी, एवरीवन, जब ये चीजें आती हैं तो वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेती है। जो उनका हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर वाला ही होगा। ठीक है, ये क्लियर। अब एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये जो कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन में ये थोड़ा सा एडिशनल हो जाएगा आपके सिलेबस से बाहर, बट आया है तो आप देख लीजिए। इधर आर और निदर नॉट, जब ये कंजंक्शन यूज होता है तो जो सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट को जोड़ता है कंजंक्शन, आपको पता है। तो ये जब दो सब्जेक्ट को जोड़ता है तो जो सब्जेक्ट और के नजदीक होता है उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। वो क्या चीज है, कैसे, वो मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी मैं प्रैक्टिस सेशन में आपको बारीकी से हर चीजों को बताऊंगा कि कैसे आपने क्या करना है। ठीक है, तो चलिए इसका मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ, फिर प्रैक्टिस सेशन में हम आपको लाएंगे। ठीक, इधर आर आपको मैं कंफर्म कर दूं कि ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा, इतनी चीजें बदल जाती हैं इंटरोगेटिव से। अफर्मेटिव है तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव हम लिखते हैं, ये नोट की चीजें हैं। तो चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। इधर आर को जब आपको बदलना है, इधर आर को जब आपको बदलना है किसमें, नेगेटिव में बदलना है, तो फिर आपने क्या, आप क्या करेंगे। तो ये देखिए कुछ चीजें नहीं होंगी, लेकिन लगे हाथ हमने लिख दिया था, तो वो इंटरोगेटिव और नेगेटिव में यूज होते हैं। जैसे हम ये कह दें कि इधर राम, ठीक, और हिज ब्रदर्स, इधर राम और हिज ब्रदर्स आर पुअर। देखिए अब आप ये समझिए कि ये जो एग्जांपल हमने दिया है, इधर और हिज, इधर राम और हिज ब्रदर्स आर पुअर। अब देखिए और के पास कौन आया है, ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या रखा है, हेल्पिंग वर्ब रखा है। जबकि इधर के साथ जो आएगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हम नहीं रखते। ये ऐसा कंजंक्शन है, इसके साथ यही रूल लगता है कि जब भी इधर के साथ सब कोई सब्जेक्ट आए तो उसको हम फॉलो नहीं करते। जब और वाले के साथ जो सब्जेक्ट आता है, अगर वो प्लरल रहेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब प्लरल लेंगे, अगर वो सिंगुलर रहेगा तो हम प्लरल लेंगे, सिंगुलर रहेगा तो हम सिंगुलर लेंगे। इसी वजह से हिज ब्रदर्स मतलब उसके कई भाई हैं, तो वो प्लरल है, तो इसलिए हमने आर लगा दिया है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर हिज ब्रदर लिख दे, या फिर हिज सिस्टर, एक ही सिस्टर है, हिज सिस्टर हमने लिख दिया, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो ये आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये दो है फिर भी ये हो रहा है, ये इधर ये कंजंक्शन का रूल है। तो फिर अगर अब इसको आपको अगर नेगेटिव बनाना है तो वो क्या हो जाएगा, तो चलिए नेगेटिव हम बना देते हैं। इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं कि नीदर राम नॉर हिज ब्रदर्स आर पुअर। अब समझिए, अब इसका मतलब ये है उसके भाई और वो दोनों ही क्या है, गरीब है। ठीक है, या तो वो गरीब है। अब इसमें ये, इसका मतलब ये हो जाए ना तो राम और ना ही उसके भाई लोग गरीब है, तो सब लोग क्या है, अमीर है। तो ये इस प्रकार से नेगेटिव में बदलता है। जैसे आप ऐसे, he always comes late, ये एग्जाम्पल। अब ये always आया तो आपने क्या बदलना है, यहाँ नेवर हो जाएगा कि he never comes, सॉरी यहाँ पर comes रहेगा, comes late।
और आप समझिए जब ऑलवेज या नेवर यूज होगा तो हम वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसे नॉर्मल में करते हैं, चाहे जो उसके मेन वर्ब में होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान देनी है। तो इस प्रकार से ये जो नोट वाली चीजें थे हमने आपको बता दिया है। अगला जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो बड़े ही मजेदार होगा, उसको मिस मत करिएगा। तो प्रैक्टिस सेशन में जो चीजें छूटी होंगी मैं वो भी करा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें और आइकॉन को भी जरूर दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता जाए। और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में कर दिया करिए, जितने भी डाउट्स होंगे मैं यहाँ आपको क्लियर करा दूंगा। स्टे होम, स्टे स्टडिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।